हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुदस्तद्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगं दयित एप्सित मन्वथावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। एहो हनुयित न कर दो, एहो हनुयित न कर दो, मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति श्वास बसे, रति राम को नाम ही ये धर दो। लेखनी हो तुलसी की मसी की, और अक्षर शंकर मानस की। पूजी प्रेम की मूर्ति भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। आशीष सिया कर पंकज की। राम कथा मानस विमल, कथा अमित विस्तार। आसन आय विराजिए श्री अंजनी कुमार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस राम कथा सत्संग से जुड़े हुए प्रगट अप्रगट सभी संत जनों को, श्रोताओं को और परम आदरणीय इस लिंक के संचालक श्री पटेल जी, आप सबको सादर वंदन करता हूं। और आइए, ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति मधुरता जा। श्री काव्यसुंदरी जी, ये दोहा वास्तव में समन्वय का दोहा है। गरुड़ जी के लिए समन्वय है और हम सब के लिए आश्वासन। हम सब के लिए आश्वासन क्या है कि हमको कहीं मंथन करना नहीं पड़ेगा। हमारे लिए मत करके रख दिया गया है, हमको तो जा करके सीधा लाभ लेना है। ब्रह्म यानी वेद। वेद समुद्र का संतों ने ज्ञान के मथानी से संतों के द्वारा मंथन कर दिया गया है और उनके द्वारा कथा प्रकट हो गई है। और कथा की मधुरता ही भक्ति। वो स्पष्ट गोस्वामी जी कहते हैं, हमें कहीं कोई मेहनत करने की नहीं। और ये समन्वय है गरुड़ जी के लिए, क्योंकि ये उत्तर कांड के भी आप हम लोगों परम वंदनीय आदरणीय सुरेंद्र जी से सुन रहे थे, द्विवेदी जी से। ये अध्यात्म है, टोटल अध्यात्म। और अध्यात्म हम कितना एक्सेप्ट करेंगे या कितना सुनना चाहते हैं। अगर अध्यात्म हमको नहीं पचा तो हमने राम कथा सुनी ही नहीं। इसलिए आध्यात्म जो है
गोस्वामी जी ने इसीलिए अध्यात्म को दो पक्षियों के संवाद के रूप में लिखा। दो पक्षी। अब पक्षी का एक अर्थ होता है जो पक्षपात करता हो उसे पक्षी कहते हैं। जो पक्षपात, देखो गरुड़ जी और काकभूषुंड जी, अभी बता रहे थे गरुड़ जी पक्षियों के राजा है और काकभूषुंड जी सबसे निकृष्ट पक्षी है, चांडाल पक्षी है। अब गरुड़ जी को क्यों भेजा इस चंडाल पक्षी के पास? तो मुझे लगता है कि जैसे उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा था प्रेम की शिक्षा लेने के लिए, तो ज्ञानी गरुड़ को यह भक्ति और प्रेम की शिक्षा देने के लिए भगवान ने प्रेरित करके काकभूषुंड जी के पास भेजा। क्योंकि गरुड़ की विशेषता क्या है? गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी है। ये महाशब्द रामचरितमानस से बहुत है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महाज्ञानी है और गुण की राशि है। अच्छा, रहते कहाँ हैं? हरि सेवक, भगवान के सेवक हैं, भगवान के पास ही रहते हैं। अति निकट निवासी और वैकुंठ निवासी, भगवान के पास रहते हैं, भगवान के निकट रहते हैं। फिर भी भगवान पर देखो, ज्ञानी की एक विशेषता होती, ज्ञानी कहता है भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, ये ज्ञानी की विशेषता। और भक्त क्या कहेगा? मैं भगवान को हूं। मूल अंतर है। ज्ञानी कहेगा कि भगवान मेरे हैं, जब तेरे हैं तो तू संभाल। और भक्त कहेगा मैं भगवान का हूं, यानी मुझको भगवान संभाले। यही फर्क है। काकभूषुंड जी का परिचय क्या है? उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भूषुंड सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, अज्ञानी गुण गृह बहु आलीना। गरुड़ जी ज्ञान पथ के प्रणेता हैं। गरुड़ जी ज्ञान पथ के प्रणेता हैं और भूषुंडी जी भक्ति पथ के आचार्य हैं। दोनों में अंतर है और दोनों को अपने अपने पक्ष का पक्षपात है और दोनों का संवाद वास्तव में सर्व वेदांत सारम, सर्व वेदांत सारम। क्योंकि शिक्षक है ज्ञानी, पूछने वाला ज्ञानी है और उत्तर देने वाला भक्त है। भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय गोस्वामी जी ने दिया। गोस्वामी जी ने ज्ञान को दीपक कहा। ज्ञान दीपक की चर्चा हुई होगी, तो गोस्वामी जी ने ज्ञान को दीपक कहा और ये बताते हैं कि कितनी कठिनता से ज्ञान दीपक जलता, उसके बाद भी पल पल बुझने का खतरा है। ज्ञान दीपक को बुझाने में सबसे अग्रगण्य अगर कोई है तो माया। तो स्वामी जी यही लिखते हैं, रिद्धियों को सिद्धियों को बेच करके प्रलोभित कर, अरे कहां झंझटे पड़े, आ जाओ हम तुमको स्वर्ग का सुख देंगे, तुमको नए नए भोग देंगे। ये रिद्धियां सिद्धियां हैं। आज तो सिद्धियों के बल पर बहुत से लोग चमक रहे हैं। यक्षिणी सिद्धि, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, डाकिनी सिद्धि, ये सिद्धियां बड़ी आसानी से हो जाती, और जो इसको सिद्ध कर ले सफल दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो सफल नहीं है, वो बहुत जल्दी असफल हो जाते हैं। ये सिद्धियां हैं उनकी असफलता कारण हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने सिद्धियां तो प्राप्त कर लिया पर मुख्य आधार को त्याग दिया। मुख्य आधार है राम या कृष्ण। कुछ भी सिद्धि प्राप्त करो लेकिन मुख्य आधार को कभी मत त्याग। अब कैसे भी करके परम सयानी बुद्धि वाले दीपक को सुरक्षित रखें,
इसी को गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ, और रामचरितमानस में कहा है कि परम सयानी जिनकी बुद्धि हो वो इसको सुरक्षित रख ले। उसके बाद एक और विपत्ति आएगी, देवता आ जाएंगे, क्योंकि देवताओं को अच्छा नहीं लगता है, ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञानी बनेगा, स्वर्ग में आ जाएगा, स्वर्ग में आएगा तो हमारे हिस्से का खाएगा, हमारे भोग में कमी पड़ेगी। और ये देवता रहते हैं क्या, कहीं और नहीं रहते, हमारे अपने शरीर में। इंद्री द्वार झरो खाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, आवत देख कहीं विषम बयारी, अते हठी देही कपाट उघारी। विषय की हवा को देखते आ रहा है, फाटक खोल देते, दीपक बुझ जावे। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। अरे कृपान के धारा में पैर रखोगे तो पैर चोटिल होगा ही होगा, कटेगा ही कटेगा, रक्त निकलेगा ही निकलेगा। परत खगेश हो ही नहीं पा रहा। पति व्रत जो करते हैं, जो महिलाएं करती, उनके लिए भी कहा प्रिय चढ़ी है पति व्रत सीधारा, वो भी कृपान की धार में चढ़ती। पतिव्रता नारियां भी कृपान की धारा में चढ़ती हैं, लेकिन उससे कठिन है ज्ञान। कठोपनिषद में ज्ञान को छुरा कहा है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत कवयो बदन्ति। छुरा की धारा। अच्छा, ज्ञान का फल क्या है? तो कहा कैवल्य परम पद। ज्ञान का फल है कैवल्य परम पद। इतना कठिन साधना करके ज्ञान का दीपक जलाया, फल क्या मिला? ज्ञानी के पक्ष में बोल रहे हैं अभी ना, फल क्या मिला? गरुड़ जी के कान खड़े हो गए, क्या फल मिला? बोले कैवल्य परम पद। पर मुस्कुरा के काकभूषुंडी जी कहते हैं इस कैवल्य परम पद को राम जी का भक्त जो है ऐसे ही पा लेता है। भक्त को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाई। भक्त को मोक्ष की इच्छा नहीं है, लेकिन मोक्ष पीछे पीछे घूमती है, हम आ गए, हमको स्वीकार कर। ज्ञानी को मिलता है कैवल्य परम पद, और भक्तों को मिलता है अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। अति लगा है, भक्त जो जाता है वो स्थान है अति दुर्लभ कैवल्य परम, और ज्ञानी यहां जाता है वो कैवल्य परम। इसीलिए भक्ति को नाम दिया मणि। ज्ञान को कहा दीपक और भक्ति को कहा मणि। काकभूषुंडी जी कहते हैं कहे ज्ञान, अभी तक ज्ञान सिद्धांत को कहा, और सुनो भगति मणि हे प्रभुताई, और कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई। गरुड़ जी ने पूछा इस मणि का क्या नाम? भक्ति मणि का कोई नाम होगा? बोले हाँ, राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। और इस मणि के प्रकाश में ये मणि जली, भक्ति की मणि जली, तब प्रबल विद्या तम मिट जाई, फिर अविद्या नहीं आएगी। सबसे बड़ा झंझट अविद्या, काम क्रोध लोभ। अभी द्विवेदी जी कह रहे थे अगर संसार के बारे में मालूम हो जाए, संसार को जान लें, यहाँ रहने की इच्छा नहीं होगी। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, आ रही सकल कलब समुदायी। और भी कह दिया राम भगति मन पूर्व बस जाके, दुख लवलेश न सपनी ताके,
और चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जो मणि लाग तू जतन कर। इसे प्राप्त करने का सुगम उपाय है। काकभूषुंडी जी कहते हैं बहुत सुगम उपाय है। विशेष ये मणि प्रकट है संसार में। पहला क्या है, लेकिन सबसे पहले तो जो प्राप्त करेगा उसको राम की कृपा होगी। राम की कृपा के बिना भक्ति मणि प्राप्त करना संभव नहीं है। काकभूषुंडी जी कहते हैं सो मणि यद्यपि प्रगट जग अहि, और राम कृपा बिनु नहीं को भूलहि। और राम कृपा क्या है? राम कृपा हो गई या होने वाली है या किसी को हो गई, इसका प्रमाण क्या है? तो कहा बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग हुआ, आपको सत्संग मिला, आप सत्संग में बैठे, सत्संग में आपकी रुचि हुई, ये न राम कृपा हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु तुलभन तोई। बिनु सत्संग, तो सत्संग ही राम कृपा है। अच्छा, ये भक्ति मणि कहाँ मिलेगी? तो मणि कहाँ मिलती है? पहाड़ों में। पहाड़ों में खदान होते हैं मणियों के, वैसे ये भक्ति मणि भी पहाड़ों में मिलेगी। कौन से पहाड़ों में? तो पावन पर्वत वेद पुराना, वही राम कथा रुचिरा कर नाना। बताएगा कौन? तो मर्मी सज्जन, जो मर्म जानते हैं वो चिन्हित कर देते हैं, यहां जाइए, यहां खोदिए। तो किससे खोदना है? सुमति कुदारी। सुमति की कुदारी से, देखो सुमति सुमति शंभु प्रसाद सुमति ही अंगुलची, शंकर जी की कृपा होनी चाहिए। अच्छा, आप जहां जाएंगे वहां अंधेला है, समन्वय कर रहे हैं गोस्वामी। आप जहां जाएंगे वहां अंधेला है, एकदम से मणि प्रकट नहीं होगा, तब ज्ञान दीपक को जलाइए, और ज्ञान दीपक जलेगा तब भक्ति मणि दिखेगी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, पर भाव सहित हो जाए जो प्राण। खोजने में भाव चाहिए। भाव सहित हो जाए जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। हमारे ये पावन वेद पुरानी पर्वत, सुंदर राम कथा की खदान भी यही। अब भाव की जरूरत ज्ञान पक्ष में भी है और भक्ति पक्ष में भी है। बिना भाव के न तो ज्ञान होगा न भक्ति होगी। ज्ञान दीपक में आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सुना होगा, भाव बस ज्ञान दीपक जब जलाया गया तब श्रद्धा की गाय के लिए भाव बस पाई पहनाई, वहां भी भाव की जरूरत है, यहाँ भी भाव सहित खोजे जो प्राणी, अपाव भगति मणि सब सुख खानी। वास्तव में ये ज्ञान और भक्ति का बहुत सुंदर संबंध है। इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मति कारही, भगति मधुरता जाय। कथा सुधा का मंथन होगा, मंथन के बाद कथा सुधा
प्रकट होगा तब उसको काढ़िए मंथन के बाद। वही भक्ति की मधुरता है। बोले कौन मंथन करेगा? सबका जो ज्ञानी है, ज्ञान की मथानी जिनके पास है। तो ज्ञान की मथानी किसके पास है? बोले संतों के पास है। मंथन किसको होगा? तो ब्रह्म पयोनिधि का, यानी वेद प्रयोनिधि। अब वेद परोक्षवाद है। वेद में परोक्षवाद, यहां अवतार को नहीं माना गया है, सगुण साकार को नहीं माना गया है। वेद ये मानते नहीं, न तो अवतारवाद को मानते हैं, ना सगुण साकार को मानते हैं, इसे निर्गुण निराकार। ये वेद जो है, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तब ये वेद भगवान राम के पास पहुंचे। ये वेद भगवान राम के पास पहुंचे और जहां भगवान का राज तिलक हो रहा था वहां जाकर के खड़े उतरे, पास गए और भगवान की स्तुति करने लगे। ये बंदी वेश में आए थे, चारों वेद यानी 4 बंदी वेश में ये आए थे। और प्रार्थना क्या किया? जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। क्या कहना चाह रहे हैं वेद? हम अभी तक निर्गुण निराकार की बात करते थे, लेकिन वास्तव में निर्गुण निराकार सगुण साकार की परछाई है। नई बात ये वेद कहते। वास्तव में निर्गुण निराकार सगुण साकार की परछाई है। निर्गुण ब्रह्म सगुण श्री राम का ही प्रतिबिंब है। पर हमने तो पहले कुछ और गा लिया है। वेद कहते हैं प्रभु, लेकिन हम लोगों ने पहले कुछ और गा दिया है, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। भव खेद छेदन दत्त हम कहूं रक्ष राम नमामहे। गलती हो गई, माफ करिए। आप तो संसार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, फिर आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान को हंसी आई, अभी भी तुम लोग अंधेले में हो, अभी भी तुम लोग अंधेले में हो। अरे हम 2 बैठे हैं, स्तुति एक की कर रहे हैं। हम सिंहासन में 2 बैठे हैं और स्तुति तुम एक की कर रहे हो। अभी भी गलती सुधारो। तब वेदों ने अपनी गलती सुधारी। अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब संयुक्त शक्ति की बात। देखो शंकराचार्य जी अद्वैत मत के प्रचारक, अद्वैत को मान, द्वैत को नहीं मान। जब कश्मीर गए तो वहां के विद्वान सब जो हैं वैष्णव माता के पास जाकर कहे कि ये तो अद्वैत वाला आ रहा है, द्वैत को तो मानता ही नहीं, यानी ये आपकी सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। सब लोग देवी माता के सामने प्रस्ताव रख और ये आ रहा है। तो माता जी ने कहा इसको आने दो, कोई बात, गलती कर रहा है, उसकी गलती यही सुधरवाएंगे। और शंकराचार्य जी कसते थे। वहां जाकर उनको हो गया संग्रहणी। संग्रहणी का अर्थ समझना, पेट खराब हो गया, बिल्कुल दुबले हो गए, उठ सके, चल सके, न उठ सके, न बैठ सके, ये स्थिति में शंकराचार्य। तो माता एक ग्वालिन के वेश बना करके छाछ लो करके निकली। बड़ा मुश्किल से उठ करके बोले माता जी ग्वालिन मैया मेरे को छाछ दे दो। तो ही से कहती बर्तन ले आओ। बोले मेरा कमंडल यहाँ रखा है, ले जाओ और कमंडल में डाल दो। बोले लेके आओ। तो दूध बेचने वाली ने कहा लेके आओ। बोले मेरे तो उठने की शक्ति नहीं है, मैं कैसे लेके आऊं। तब कहा तुम तो अद्वैत वाले हो,
शक्ति को, शक्तिमान को मानते हो, शक्ति को नहीं मानते, सिर्फ शक्तिमान को मानते हो और शक्ति को नहीं मानते। देखो तुम्हारी आज स्थिति क्या है। अगर शक्ति और शक्तिमान को मानते तो स्थिति नहीं होती। और यही वेदों ने किया, संयुक्त शक्ति नमाम है। और ये समन्वय ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाई। गोस्वामी जी सबसे ज्यादा महत्व देते हैं कथा और ज्ञान के मंथन के बगैर जब तक ज्ञान वेद समुद्र का मंथन नहीं करेगा, वेद पयोनिधि का मंथन नहीं करेगा, तब तक कथा सुधा प्रकट ही नहीं होगी। ज्ञान की आवश्यकता है। कहां मिलेगा? तो कहा मंथन से। जैसे देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया और अमृत प्राप्त करके उसे पी करके अमर हो गए, उसी प्रकार ये ब्रह्म पयोनिधि समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। किससे मथेंगे? तो ज्ञान रूपी मदराचल। मदराचल इतना वजनदार हो कि वो धरातल तक जाए तब मंथन होगा। ऊपर ही ऊपर मंथन होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। कौन मथेगा? तो जिनके पास ज्ञान है वो मथेगा। ये संत ही मथेंगे। संत के पास ये मथानी है। संत ही मथने के लिए यहां रूपक में देवता है। और जब कथामृत प्राप्त होगी तो उसे काढ़ना पड़ेगा। पढ़ना और करना, यहां काढ़ना यानी आचरण में लाना। और जब आचरण में आ गई तभी भक्ति की मधुरता है। सुनना मधुरता नहीं, सुनते तक मधुर है और उसके बाद फिर वही कटुता आ गई जीवन। तो अगर आचरण में ले आए तब तो मधुरता बनी रहेगी। जहां ब्रह्म है, कहा ब्रह्म का अर्थ वेद ही है। वेद पुराण उदधि घन साधु। अच्छा, रामायण में और भी मंथन का उल्लेख गोस्वामी जी ने किया है। इसके पूर्व भी मंथन हुए। सबसे पहले मंथन हुआ है चरित्र सिंधु का। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन अभेदन पावहि पार बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। चरित्र के मंथन से चरित्र को निकाला है। चरित्र समुद्र से चरित्र को निकाला। अब मंथन किसने किया? यहां भी ज्ञानी संत। जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क मुनि ने किसने किया? तो भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। कैसे प्रेरित किया? प्रश्न, भंवर में एक प्रश्न डाल दिया। प्रभु श्री राम की अपर को जाई जपत्य पुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम काओ बीते। तो याज्ञवल्क्य जी ने चरित्र समुद्र, चरित्र सिंधु गिरिजारम, ज्ञान की मथानी से, श्रद्धा की रस्सी से और विश्वास को आधार बनाकर मंथन।
और यही प्रश्न जो भरद्वाज जी ने किया था, यही प्रश्न लेकर के पार्वती मंथन के लिए आई है। तनय तो ब्रह्म की नारी बिरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। पार्वती के प्रश्नों ने चरित सिंधु का मंथन किया। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, अछल विहीन तुझि शिव मन भाई। अब मंथन हुआ तब हरे ही देखो चरित सिंधु का मंथन हुआ तो तब राम चरित्र पैदा हुआ चरित सिंधु के मंथन से। हरे ही राम चरित सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। मंथन से राम चरित उनके भगवान के हृदय में आ गया। भगवान शंकर के हरि राम चरित सब आए। अब इसीलिए गोस्वामी लिखा, चीमहेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय अशिवासन भागा। मंथन किया पार्वती जी, मंथन किया याज्ञवल्क्य जी ने। देखो एक बहुत अच्छी बात आती है, ये हिमांचल राजा की बेटी राजकुमारी, जब भगवान शंकर दूल्हा बन के आए तो इनकी सहेलियों ने पूछा, क्यों जी तू इसी के लिए तप करती, इतनी बड़ी राजकुमारी है, इसका न घर है न घाट है न एस है न देश है, दिगंबर है, तू इसके लिए इतनी तपस्या क्यों? तो पार्वती जी ने कहा, इसके पास जो है वो किसी को दिखता नहीं, जो इसके पास है वो किसी के पास नहीं, और जो दिखता है सबको वो इसके पास नहीं। संसार का जो चकाचौंध चाहिए वो इनके पास नहीं है, पर जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं। बोले क्या है इनके पास? बोले ये राम भक्ति के भंडारी हैं, ये राम कथा के भंडारी हैं, और मैं इनकी पत्नी बनूंगी तो मैं उसकी स्वामिनी हो जाऊंगी। राम भक्त और राम कथा कि मैं भी स्वामिनी बन जाऊंगी। ये अमूल्य धन है, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त पायो, पायो जी मैंने राम रतन। और सचमुच पार्वती माता को अपनी अर्धांगिनी इस प्रकार बनाया कि ये तो नाम की अर्धांगिनी आधा अंग में ही बसा दिया, आधा अंग ही दे दिया। और प्रश्न जब पूछा गया तो प्रश्न के जवाब में यही कहा, पार्वती ने प्रश्न भी पूछा, भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या है? जो संकल्प से संसार बना सकता है तो क्या संकल्प से किसी को मार नहीं सकता? तब भगवान शंकर कहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। पहला तो ब्रह्म का लक्षण ही बता दिए, पहले ब्रह्म के लक्षण को समझ लो। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बता बड़ जोगी, अतन बिनु परस
नयन बिनु देखा, कही ग्रान बिनु बात अशेषा। बिनु पद चले, रामचरितमानस में देखिए, क्या भगवान शंकर बिना, भगवान राम बिना पैर के चलते हैं, बिना पग के? तो याद करिए उस दृश्य को। माता कौशल्या सुबह से स्नान करा के झूला में डाल दी है, इष्ट देव की पूजा के लिए नैवेद्य बनाती हैं, भगवान को खिलाती हैं। अब कुछ देर बंद करके जाती हैं ताकि भगवान पालें, तो देखते हैं कि वो बालक जो पलना में झूला है, झूल रहा है, वो वहां करके भोग ग्रहण करता है। यहाँ वहां वो छोटा बालक क्या चलेगा, वो तो पलना में ही लेटा है, और वो पलना में लेटा हुआ बालक यहां भोग लगा रहा है। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। ये बिनु पद चले और सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। बाली की पत्नी बाली को कहती है, सुनु पति जिनहि मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। लड़ने मत जाइए उसको। पर बाली अस कही चला महाअभिमानी। यहाँ का राम जी है, पति पत्नी, पति पत्नी में चर्चा हो रही, राम जी है नहीं, राम जी वहां है। राम जी ने बाण मारा, पूछा मुझे क्यों मारा? तो राम जी कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन धरे तीन कान। बिना कान के सुनता है। क्या वहां गए थे क्या राम जी सुनने? अब कर बिनु कर्म करे विधिदान। बिना हाथ के सब काम करता है। हाथ चलाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ करने के लिए हाथ चाहिए ही नहीं। खर दूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षस राम जी को घेरे हुए। राम जी ने किया क्या? धनुष बाण उठाया, चलाया? बोले नहीं, सबको राम बना दिया। देख ही परस पर राम कर, संग्राम रिपुदल लरि मरे। राम जी ने कुछ नहीं किया, सबको राम बना दिया।